सबको सुनाई पड़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही पवित्र दिन है हरिदास ठाकुर का। तो हरिदास ठाकुर के बारे में प्रभु जी ने यह बताया, सब लोग सुन रहे हैं। हरिदास ठाकुर के बारे में प्रभु जी ने बताया कि हरिदास जी जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे। इस भावना से दर्शन करने नहीं जाते थे। कोई दर्शन करने नहीं जाता अपने को बड़ा समझता है कि मैं भगवान के दर्शन करने नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए भी दर्शन। कई लोग मंदिर में नहीं आते, इसलिए नहीं आते हम बड़े हैं, हम भगवान का दर्शन करने क्यों जाएं, हम तो बड़े हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे। हरि बोल। हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे। क्यों? अपने को बहुत नीचा मान करके। तो भगवान तो भावग्राही हैं, भगवान भावग्राही हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये दर्शन करने नहीं आया मेरे। भगवान ये सोचते हैं कि ये दर्शन करने क्यों नहीं आ रहा है मेरे, क्योंकि अपने को बहुत नीच समझता है, अपने को बहुत पतित समझता है, इसलिए नहीं आते। तो भगवान चैतन्य तो भावग्राही हैं। तो भगवान चैतन्य हरिदास ठाकुर की भावना का इतना आदर करते थे, इतना आदर करते थे कि भगवान ने उनको जो है बड़ा बनाया और भगवान स्वयं छोटे हो गए। देखिए, हरि बोल। ये देखिए, भगवान ने उनको बड़ा बनाया और छोटे हो गए। तो हरिदास ठाकुर सोचते हैं कि मैं भगवान के दर्शन करने लायक नहीं हूँ, मैं इसलिए भगवान के दर्शन करने नहीं जाता हूँ, है ना। तो भगवान जो है का भाव क्या है कि नहीं, तुम मेरे दर्शन करने मत आओ, तुम इतने बड़े हो, तुम क्यों दर्शन करने आओगे, मैं तुम्हारे दर्शन करने आऊँगा। ये था मां प्रबध्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान के सामने जितना छोटा होता है, भगवान भी उसके सामने उतने छोटे होते हैं। जो भगवान को जितना बड़ा बनाता है, भगवान उसको इतना बड़ा बनाते हैं। तो ये है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने को बड़ा समझता है कि मैं जो है भगवान के दर्शन करने नहीं जाता, तो भगवान क्या सोचते हैं? भगवान क्या सोचते हैं कि तू इतना छोटा है, तो इतना छोटा है कि तेरा जो है कोई ज़रूरत ही नहीं है मतलब आने की। भगवान उसको जो है बिल्कुल अपेक्षा कर, है ना। तो फिर भगवान बड़े बनते, वो अपने को बड़ा समझते, तो भगवान अपने को बड़ा समझते हैं। तो भगवान कहते हैं कभी भी तुझको जो है मतलब कृपा नहीं मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ है। तो हरिदास ठाकुर का जो प्रणाम मंत्र हम लोग पाठ करते हैं, नमामि हरिदासम तम श्री चैतन्यम च तत्प्रभुम संस्थितम अभियन मूर्तिम स्वांके कृत्वा नरतेहा। इसमें क्या है कि मैं हरिदास ठाकुर को नमस्कार करता हूँ और श्री चैतन्य को भी नमस्कार करता हूँ जो उनके प्रभु हैं। तो प्रभु को, सेवक को, दोनों को नमस्कार करता हूँ। हरिदास ठाकुर को नमस्कार करता हूँ और श्री चैतन्य जो उनके प्रभु हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। तो दोनों को नमस्कार करने का कारण क्या है? संस्थितम अभियन मूर्ति, कि जिनकी मूर्ति जब संस्थित हो गई, यानी उनकी मूर्ति जो है अब क्या हो गई, मतलब प्राण रहित हो गई, जब प्राण छोड़ दिए। तो हरिदास ठाकुर की मूर्ति जो है जिस समय स्थापित हो गई, संस्थित, उस समय स्वांके कृत्वा नरतेहा, अपने गोद में लेकर के जिन्होंने नर्तन किया। तो मैं चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ कि हरिदास ठाकुर ने जब शरीर छोड़ा तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य कितना बड़ा बनाया है। भगवान चैतन्य ने हरिदास ठाकुर कितना बड़ा बनाया कि अपनी गोद में लेकर के भगवान स्वयं नृत्य कर रहे हैं, है ना। और भगवान हरिदास ठाकुर अपने को बहुत छोटा समझते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हरिदास अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्योंकि उनका अब 3 लाख नाम नहीं हो रहा है, अब जो है बहुत धीरे धीरे जब कर पा रहे हैं कि उस शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि शरीर जो है अब क्या है कि वो हो रहा है, शरीर छूटने वाला है। तो हरिदास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया? मेरा शरीर तो ठीक है, मेरा शरीर तो ठीक है, लेकिन मेरा नाम पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या उत्तर दिया? मेरा शरीर तो ठीक है, लेकिन मेरा नाम पूरा नहीं हो पा रहा है ना। इसका मतलब क्या है? हर कोई ऐसा उत्तर नहीं देता, है ना। आपकी संख्या पूरी नहीं होती है तो आप कहते हैं कि शरीर में दिक्कत हो रही है, शरीर में दिक्कत हो रही, नहीं तो मेरी संख्या जो है पूरी हो जाती, मैं तो संख्या पूरी करता है।
लेकिन हरिदास ठाकुर जो है क्या उत्तर देते हैं, शरीर तो ठीक है, ये मेरा नाम पूरा नहीं हो रहा है। मतलब अपनी अयोग्यता बता रहे हैं कि मैं नाम नहीं कर पा रहा, मैं नाम नहीं कर पा रहा। जैसे चैतन्य महाप्रभु दुर्दैव निदृश महा जनि नानुरागा, मेरा अनुराग नहीं है, आपके नाम में मेरा अनुराग नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में मेरा अनुराग नहीं है। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर का भाव ये है कि मैं जब तो कर सकता हूँ, मेरा शरीर तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, आपके नाम में मेरा अनुराग नहीं है। जिनका इतना अनुराग है उनके भगवान के नाम है, दिन रात नाम ही लेते हैं और कुछ काम ही नहीं है। अब उनका नाम संख्या जो कम हो गई है तो अपना दोष बताते हैं कि मेरा ये दोष है। हम लोग अपना दोष नहीं बताते कभी, हम तो अपना गुण बताते हैं। क्या करें, अब तबीयत ठीक है तो कैसे जप करेंगे हैं? कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, भूख में नाम जप नहीं होता है ना, कैसे नाम जप होगा? हमारी क्या गलती है? भूखे में नाम थोड़ी हो सकता है जब। लेकिन हरिदास ठाकुर कैसे करते हैं कि शरीर तो मेरा ठीक है ना, प्रसाद खाना बंद कर दिया। और जब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, हरिदास ठाकुर से पूछते हैं आपकी क्या इच्छा है, तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि मैं जब शरीर त्याग करूं तो आपके चरणों को अपने छाती में धारण करूं और आपका मुख कमल देखता रहूं और मुंह से आपका नाम लो। तीन चीज़, तीन मांग है। पहली मांग क्या है? आपके चरण अपने हृदय में धारण करूं। दूसरी मांग क्या है? आपके मुख कमल का दर्शन आँखों से करूं। और तीसरी मांग क्या है? मुंह से आपका नाम लो। तीन चीज़ें भगवान चैतन्य से अंत में वो ये वही करते हैं। हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं और सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और अपना पैर जो है उनके छाती में रखें। तो हरिदास ठाकुर ने भगवान के पैर के चरण को अपनी छाती में और पकड़ लिया जैसे अपनी संपत्ति हो, पकड़ लिया। और फिर आंखें बंद नहीं, आंखें खोल करके भगवान का मुंह देख रहे हैं। भगवान हरिदास ठाकुर देख रहे हैं और भगवान जो है हरिदास ठाकुर जो है भगवान का मुंह देख रहे हैं और मुंह से उच्चारण कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य है, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो अंत काल में मतलब ऐसे शरीर छोड़ना, ऐसे शरीर, ये हमारी कामना होनी चाहिए, ऐसी कामना होना चाहिए, है ना। नहीं तो अंत काल में मुंह से नाम नहीं निकलता, है ना। क्या कहते हैं? प्रयाण समय कफवात प्रत्यय कंठावरोधनम, कंठ बंद हो जाता है। कफवात प्रत्यय से कंठ बंद हो जाता है। स्मरणम को तस्ते, कैसे स्मरण होगा? इन हरिदास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु ने विशेष जो है कृपा की। तो ये कृपा जो है अगर हम मांगे भगवान से कि जब शरीर छोटे तो हमारे मुख से आपका नाम निकले तो भगवान कृपा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है सोचेंगे कि मैं कर लूँगा ऐसा, तो बहुत सरल है। जीवन काल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अंत काल में हर नाम ले लेंगे, कभी नहीं हो सकता है। सबसे सरल कार्य भी सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है भगवान की कृपा के बिना। और जब भगवान कृपा करेंगे तो अंत काल में आप भगवान का नाम ले सकते हैं। अंत काल में आँखें भी बंद हो जाती हैं, आँखें खुलती नहीं, लेकिन आँखें एकदम पूरा खुली हुई। हरिदास ठाकुर की आँखें एकदम पूरी खुली हैं, भगवान चैतन्य का दर्शन ऐसे कर रहे हैं कि पलकें बंद नहीं हो रही। अंतकाल में कैसे हो सकता है? अंतकाल में आँखें बंद हो जाती हैं, है ना। तो और मुंह से उच्चारण कर रहे हैं तो पूरा शब्द उच्चारण कर रहे हैं और स्पष्ट उच्चारण करें श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। कैसे हो सकता है? भगवान के चरण हृदय में आ जाएं और मुंह से उनके नाम का उच्चारण हो और आंखें उनके मुंह का दर्शन करें। ऐसे जो है आदर्श हरिदास ठाकुर जो है ऐसे आदर्श हैं हमारे, ऐसे आचार्य हैं कि हमें उनके चरण कमलों में हमें इसी प्रकार से उनका अनुगमन करना चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।